अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं, आप लोग क्या कर रहे हैं। मैंने तो नाश्ता वाश्ता करके सुबह का और थोड़े से काम निपटाए और दोबारा थोड़ी देर के लिए सो गई थी। अब इस टाइम 3 बज रहे हैं। ये नहीं है कि मैं तब की सो गई और अब उठी हूँ। तो 3 बज रहे हैं तो मैंने अपनी व्लॉग का आगाज़ किया। तो ये थोड़ी सी चाय पड़ी हुई थी पहले की बनी हुई, तो आपको आता ऊपर दिख रहा होगा। तो मैं ये चाय पी रही हूँ। अभी चाय पी के फिर मैं आपको आज का व्लॉग। तो जी आज का मेरा व्लॉग शुरू होता है कि ग्रोसरी से। थोड़ी सी ग्रोसरी की है और इतनी महंगाई आ गई है कि समझ नहीं आती कि क्या चीज़ लें और क्या ना लें। ज़ाहिर है लेना भी इम्पोर्टेंट है, इसके बगैर तो खाने नहीं बन सकते। तो ये मेरे हस्बैंड वो ऑफिस जाने से पहले जल्दी जल्दी लेकर देख गए हैं। प्याज भी ख़त्म होने वाला था, तो ये किलो प्याज जो है 1 केजी प्याज 200 रुपये का मिला है। अभी तो मेरा ख्याल है 500 रुपये किलो 400 रुपये किलो पे पहुंचा हुआ है, लेकिन ये थोड़ा पुराना उसके पास पड़ा हुआ था, मतलब पहले का पड़ा हुआ था। तो वो कहते हैं हम बस इसको निकाल रहे हैं। और ये टमाटर हैं, ये भी 200 रुपये किलो मिला है। 1 केजी 200 रुपये किलो। और 2-2 किलो हमने ये लिए हैं कि चलो मेरे कोई 10-15 दिन इससे निकल जाएंगे, मेरे निकल जाएंगे इससे। और जितनी महंगाई है ना, वो व्लॉगर हैं जिनको मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, उनको मैं देखती हूँ रोज़ाना। तो उन्होंने बोला कि जी बहुत महंगाई हो गई है, 1 प्याज और 1 टमाटर डाला करूँगी। तो भाई मैं भी ऐसे ही करूँगी। उनकी बात बिल्कुल ठीक है। और ये थोड़ी सी मुर्गी थी जो कि आधा किलो, ये मैंने फ्रिज में रखी थी, मैंने आपको दिखाने के लिए निकाली है। आधा किलो मुर्गी ली है और मेरा ख्याल है 2000 की ये सब चीज़ें आई हैं। तो 2-2 किलो ये लिए और हाफ़ केजी जो है वो चिकन लिया है। तो जी अब इनको हम कन्वर्ट करते हैं, शॉपर से निकालते हैं। ये मैंने फ्रीज़र से निकाला था, मैं इसको वापस रखूँगी फ्रीज़र में। तो इसको फ्रीज़र में रखते हैं। लो जी हम को रखते हैं फ्रीज़र में। और आज हम बनाएंगे यखनी पुलाव। ये मेरी फ्रिज माशाल्लाह मेंटेन हुई है भाई, मेंटेन और साफ़ सुथरी रखी हुई है भाई मैंने। और अच्छा तो ये मैंने कर दी बंद। ये मेरी फ्रिज है, न्यू ली है, मुझे बहुत पसंद है। अच्छा तो चले अब इसे मेंटेन करते हैं। तो ये पहले का प्याज जो थोड़ा सा बचा हुआ था ये बचा है। ये भी 2 किलो लिया था और मेरा ख्याल है तब तो ये 100 रुपये किलो भी नहीं था, कम था आई थिंक हो, लेकिन कम था। तो जब आज उसे लेने गए हैं तो उसने बोला भाई मेरे पास पहले का माल पड़ा हुआ है, वो मैं कम प्राइस में दूंगा, जब वो ख़त्म हो जाएगा तो फिर अगला मैं इतने का नहीं दूंगा। तो क्या करे भाई, महंगाई इतनी है। मैंने तो बोला था चले टमाटर की बजाय तो हमारी ओहो तूने कितना लाजमी था, टमाटर की बजाय तो चलो बंदा दही डाल लेता है। तो ये पता नहीं कौन सी चीज़ है, ये उतरती नहीं है, क्या लगी हुई है। तो टमाटर के बजाय तो दही यूज़ हो जाता है। ये भी थोड़ा थोड़ा सा नरम है और कुछ कच्चे भी हैं हल्के हल्के। तो मैंने कहा चलो बड़े बड़े पक जाएंगे, लेकिन महंगाई बहुत हो गई है, क्या करें। और ये शुक्र है वैसे है तो बड़े बड़े, लेकिन थोड़े थोड़े कच्चे हैं। तो ये 1-2 दिन फ्रिज में पड़े होंगे ना तो ये सही हो जाएंगे। अब इसको मैं दूँगी, निकालूंगी। है बड़े बड़े वैसे, पीस अच्छे हैं, लेकिन कुछ मुझे कच्चे लगे थे। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आ गई बड़ी महंगाई है। तो ये 1-2 दिन फ्रीज़र में रखेंगे ना, फ्रिज में नीचे, पहले नीचे रखूँगी 3 से 4 दिन। और जब देखूँगी पक गए फिर इसको मैं फ्रीज़ कर लूँगी। और शायद हो सकता है कि मैं इसकी प्यूरी बना के इसको क्यूब्स में बना लूँ और फिर इसको तकरीबन महीना तो यूज़ करूँगी मैं। चलिए अगर बनाऊँगी तो आप लोगों से शेयर करूँगी मैं। और अभी तो नहीं इरादा मेरा, लेकिन मेरा ख्याल है बना लेनी चाहिए जिस दिन महंगाई है। शुक्र है वैसे इसका साइज़ तो अच्छे मिले हैं, बड़े बड़े हैं, बस थोड़े थोड़े कच्चे जो हैं ये देखें। तो ये फ्रीज़र में आप फ्रिज में नीचे वाले खाने में 3 से 4 दिन रखेंगे ना तो ये खुद ही पक जाएंगे। चलो वैसे तो ये 400-450 से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन हमारी लक लग गई है। सोच रहे थे क्या करें, लें ना लें। तो उसने बोला कि मेरे पास ना पहला माल पड़ा है तो मैं अभी आपको सस्ता दे रहा हूँ, दोबारा नहीं दूँगा। तो ये टमाटर वैसे है तो अच्छे साइज़ में काफ़ी चल जाएंगे। ये डल गए। अब हम डालते हैं प्याज को, इसको थोड़ा साइड पे करते हैं। चले जी ये डाल दिए और आप लोग देख सकते हैं ये कुछ कुछ पीस ऐसे हैं, लेकिन ये अंदर से बिल्कुल ठीक हैं, ये ऊपर से लग रहे हैं, वो भी उसके पास पड़े हुए इस तरह हैं। तो ये अब प्याज को डालते हैं इसमें। एक हाथ से मुझसे डल नहीं रहे तो मैं इसको डाल के फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये भी 2 किलो है और ये भी 2 किलो है। और आई थिंक मेरी लक लग गई है, वरना तो 500 रुपये किलो से टमाटर मिल रहे हैं और कहीं 400 रुपये किलो तक ये मिल रहे हैं। आप लोग बताइएगा आप लोगों के शहर में कितने कितने केजी हो चुके हैं। बहुत महंगाई होनी है और अभी तो बता रहे हैं और होनी है, क्योंकि फसलें सारी पाकिस्तान की तबाह हो चुकी हैं। तो ज़ाहिर है जब यहाँ से नहीं आएगा, बाहर से आएगा सामान, तो फिर महंगा ही होगा। तो ये पहला पड़ा हुआ था, पहले मैं इसको यूज़ करूँगी। ये है कि हालांकि छोटे छोटे हैं, ये बड़े बड़े प्याज हैं और बड़े महंगे मिलते हैं। इन्होंने मिक्स दिए हुए, अंदर ही छोटे हैं और अंदर ही बड़े हैं। चले जी ये ग्रोसरी तो मैंने आपको दिखा दी भाई। बहुत महंगाई हो गई, मैं तो खुद परेशान थी कि भाई क्या लें क्या नहीं। पहले तो मसाला वगैरह लेते थे तो हम कहते थे सब्ज़ी महंगी है, अब तो मसाला भी महंगा है। चलो हर घर में सब्ज़ी ना सी मसाला तो हर घर में मौजूद होता था कि घर पे ही मसाला पड़ा हो, इकट्ठा लिया और जब मर्ज़ी खाना पका लिया। अब इसको भी लेते हुए सोचो भाई, सोचो इसको भी लेते हुए
सब्ज़ी मैं कहती हूँ रहने दो। मैं तो कल कह रही थी अपने हस्बैंड को, मैंने बोला सब्ज़ी भी इतनी महंगी हो गई है, मसाला भी इतना महंगा है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब तक ये चल रहा है ना महंगाई कोई 1-2 मंथ तक कम नहीं हो जाती, तो हम लोग क्या करते हैं, गोश्त ले लेते हैं और टमाटर भी रहने देते हैं, प्याज भी रहने देते हैं, क्योंकि कढ़ाई में प्याज तो डलता नहीं है। तो हम लोग ना दही डालेंगे टमाटर की जगह और कढ़ाई बना बना के रोज़ खाएंगे। तो हंस के आगे से कहते हैं हाँ रोज़ाना हम लोग कढ़ाई ही खाएंगे और कुछ नहीं खाना। मैंने कहा हाँ कढ़ाई है जो कि प्याज के बगैर और टमाटर के बगैर बन सकती है, टमाटर की जगह दही यूज़ हो जाएगा। खैर ये मजाक में मैंने बात की थी, रोज़ाना तो नहीं हम खा सकते ना। चले जी, ये ग्रोसरी मैंने आपको दिखा दी। और ये थे नाश्ते के बर्तन पड़े हुए, तो मैं तब सो गई थी, मैंने सारी बर्तन उधर ही रख दिए। तो ये थोड़े से बर्तन हैं, इसको मैं धोऊंगी। भाई हमारा बेसन नहीं है, सिंक नहीं है, बेसन बोल दिया, सिंक नहीं है, तो मजबूरन मुझे यहीं पे रख के धोने पड़ते हैं और मुझे इसमें कोई भी शर्म महसूस नहीं होती। जो लोग ये कहें ना कि देखो कहाँ पे रख के धो रही है, तो भाई हमारे घर यहीं पे जगह है और वो सामने वहाँ पे हम लोगों ने वो जाली सी बनाई हुई है जिसमें पानी डायरेक्ट जाता है, तो भाई यहीं धोना होता है हम लोगों ने, इसमें शर्म वाली कोई बात नहीं है। लिया था मैंने और इधर लगवाया भी था, ये आपको टूटी दिख रही होगी पानी वाली, ठीक है, ये सबूत है उसका। लेकिन ना यहाँ पे कोई उसको स्टैंड रखने के लिए नहीं था, मींस के सपोर्ट नहीं मिल रही थी, उसके इर्द गिर्द दीवारें होती तो वो बचता, ऐसे वो उस पर कोई भी भारी बर्तन रखते थे ना तो वो हिल जाता था और उसको सपोर्ट नहीं थी। तो फिर हम लोगों ने यहाँ से उतार दिया। आप लोग को अभी भी ये टूटियाँ पे लगी हुई दिख रही है, ठीक है ना, तो इसका मतलब है हम लोगों ने लगाया था, झूठ नहीं मैं बोल रही, सही है। फिर उतार दिया और ये पानी वाला यहाँ पे ड्रम रखा हुआ है, ये मेरी ड्रायर मशीन है और ये यहाँ पे बर्तन धोएंगे और इनको हम समेटते हैं प्याज को। हाँ मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ, चूहे का कारनामा। खैर कारनामा तो आज भी कर गया है। ये मैंने रात को ही ब्रेड क्रम्स बनाए थे दोबारा से, पहले वाले कल मैंने टिक्कियाँ बनाई, मनपसंद कबाब बनाए तो वो ख़त्म हो गया था। तो जी ये मैंने अभी कल ही घर पे खुद बना के इसको अपनी तरफ से बड़ा छुपा के रखा हुआ था कि चूहे की नज़र से बच जाए। ओह एक्सीडेंट हो गया। खैर मैं इसको पहले उठाती हूँ। तो नीचे से तो मैं नहीं उठा सकती, वहाँ पे मिट्टी मिट्टी है, तो ऊपर से जो हो सका और ये मैं उठा लेती हूँ। एक्सीडेंट हो गया। आप लोगों को बताना ये था कि इसमें पहले भी ब्रेड क्रम्स थे और मैंने इसको यहाँ ओवन के ऊपर रखा हुआ था। तो जी चूहे ने इसको बहुत खोलने की कोशिश की और ये इसके यहाँ से काट भी दिया सारा, उसी ने ये टूका हुआ है, टुक्की कहते हैं भाई। और इसके अलावा भी इसने कहीं किया हुआ था, मैं आपको दिखाती हूँ। आज उसने यहाँ से करने की कोशिश की है, ये थोड़े थोड़े यहाँ पे ना दांत लगे हुए हैं, ये देखिए। और मैं आपको यही दिखाने की कोशिश कर रही थी और ये नीचे गिर गया। तो ये थोड़ी सी बचत होगी है, यहाँ से मैंने इजीली यूँ किया और सारे का सारा अंदर कर दिया। और ये तो नहीं मैं अब उठाऊंगी, इसको उठाने की ज़रूरत भी नहीं है भाई। मैंने ये ब्रेड ख़राब हो रही थी तो मैंने कहा इससे पहले मैं इसके ब्रेड क्रम्स बना लूँ, इससे पहले कि ये फिर गिरे। इसको मैं रखती हूँ कहीं महफूज जगह पे। तो हम नहीं धोएंगे, इसमें ऑयल पड़ा हुआ है और मैंने कबाब फ्राई करने हैं तो इसी में कर लेंगे। धोने का फ़ायदा क्या, फिर से ऑयल ही डालना है, कबाब फ्राई करने हैं, तो इसको नहीं मैं धो रही। बाकी बर्तन मैं धोना स्टार्ट करती हूँ जी। तब तक इसको फारिग करते हैं, इसमें जो कल के धुले हुए बर्तन रात के पड़े हुए हैं वो मैं निकालती हूँ और साथ साथ उसको मैं लगाती जाऊँगी स्टैंड में। भाई उसने इतना कुछ अब तक टुक पुट के फेंक दिया ना कि मैं कह रही हूँ कि मुझे अपनी ये नई वाली मशीन यहाँ से हटा लेनी चाहिए और कहीं जगह नहीं थी रखने की, तो मैंने यहाँ पे रख दी कि इजीली यूज़ कर लूँ। ये मेरे भाई ने मुझे बाहर से भेजी थी, आहो भेजी सी, पंजाबी चाहो बाहरों भेजी सी, हाँ भेजी सी। ये मेरे भरा ने मैनू बाहरों भेजी सी तो मैनू डर चूहा इन्हों के ढक्कन ढुकन ना टुक शुक दवे। ये 2 पीस है, एक ये है साथ में, एक ये ब्लेंडर है और जूस वूस भी मैं इसी में बनाती हूँ। और इसके बहुत सारे फंक्शन है, मैंने आपको दिखाए भी थे। और ये यहाँ पे पड़ा पड़ा मिट्टी भी पड़ रही है, तो इससे अच्छा मैं इसको उठाऊँ और पैक करूँ, जब जरूरत पड़े मैं यूज़ कर लिया करूँ। क्योंकि चूहे ने इतना कुछ ख़राब किया ना अब तक, मेरा नहीं ख्याल इसको यहाँ पर रखना चाहिए, इतनी एक्सपेंसिव है और कितना बुरा हाल लग रहा है यहाँ पर। हालांकि मैं रोज़ाना साफ़ करती हूँ इसको। ये सुबह के बर्तन ही है, इतने से रात के इतने ज़्यादा ढेर लगा था। किसी दिन मैं आपको दिखाऊँ ना, रात को मेरा इतना टाइम नहीं लगता तो मैं नहीं दिखाती, तो मैं वो इतना ढेर होता है कि मैं धो के ये टोकरी भरी होती है, थक जाती हूँ। तो बर्तन मैं धो चुकी हूँ, अब इसको इसकी जगह पे रखते हैं। ये आगे अपनी जगह पे थोड़े से बर्तन थे इसलिए जल्दी धुल गए। बाकी अब हम सफाई वगैरह करते हैं और सफाई चुटकी बजा के करेंगे और चुटकी बजा के हमारी सफाई ख़त्म हो। तो जी मुर्गी धोने वाली थी, मैंने कहा सफाई करने से पहले इसको भी क्यों ना धो लूँ। तो ये मैं धोने के लिए यहाँ पे मैंने ये रख दी, क्या इसको बोलते हैं, छाननी। चले जी ये देखिए मुर्गी भी मैंने धो ली है, तब मुझे इसका नाम ही याद नहीं आ रहा था। और अब एक नई कटोरी आई है जिसके ऊपर ये छानने नुमा होगा और नीचे उसकी टोकरी होगी कि पानी उसी में ठहर जाएगा। मेरा ख्याल है वो बेहतर है और मैं भी वो दराज से ऑर्डर करूँगी अगर मुझे वो दिखेगी तो, क्योंकि इसके नीचे कुछ ना कुछ रखना पड़ता है। तो ये देखिए पानी निचोड़ने के लिए नीचे प्लेट रखी है और अब इसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि अभी सफाई वगैरह करके फिर मैं यखनी पुलाव बनाऊँगी, तो अभी मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। तो जी ये हो रही है सफाई, अभी हम वाइपर लगा रहे हैं।
तो सफाई हुई मुकम्मल, और अभी ये लाइट नहीं है वरना ये सूख जाता, और ये भी सूख जाएगा। बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी है। अब हम अपने खाने की तैयारी करेंगे। भूख लग गई है, पुलाव बनाने में थोड़ा टाइम है, तो हम क्या खाते हैं अभी सोचते हैं। पहले हम इसकी अच्छी तरह सफाई कर लें, यहाँ की भी। ये शीट इसीलिए बिछाई होती है कि यहाँ पे कुछ भी गिरे तो ये कम से कम मशीन बची रहे, इस पर कोई कचरा वचरा ना जाए। तो ये फालतू पीस पड़ा हुआ था, मैंने पकड़ा और इसके ऊपर बिछा दिया, तो काफ़ी काम आया ये मेरा। ये जंग लग चुका है इस पर, और मैंने वहाँ पे दराज में मैंने इसकी स्प्रे देखी थी, तो मैं मंगवाना तो चाह रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा फिर इसको लग जाएगा, फ़ायदा कोई नहीं है, कराची में लग जाता है। मैं इसको धोती रहती थी और इसका पेंट ऊपर से हट चुका है और ये फिर जंग लग चुका है। तो कराची में इसी तरह हर चीज़ पे होता है। हालांकि ये मैं पंजाब से लाई, हमारे घर पर भी यही है, तो वो अभी तक टच से मस नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर जंग लग चुका है। और फिर कोई भी देखता है तो वो ये कहता है कि शायद गंदा है, और फिर मुझे बैड कमेंट्स आ रहे होते हैं। तो मैं पहले आपको बता दूँ कि ये जंग लगा हुआ है, मैं इसको धोती रहती हूँ। ये देखें यहाँ पे चाय गिरी हुई है, लेकिन मैंने इसको नहीं धोया। अब मैं बहुत दिनों बाद धोती हूँ कि चलो ये ख़राब ना हो जाए, और तो मैंने इसको नहीं धोया। तो अब ये रात के बर्तन धोऊंगी तो उसी के साथ धो लूँगी फिर से, क्योंकि अब मैं इसको धोने से डरती हूँ, जंग बहुत लग चुका है। तो अभी मुझे बहुत, तो जी पीछे बर्तन वाले की जो आवाज़ है उसको इग्नोर करें। तो मुझे अब लग रही थी बहुत शदीद वाली भूख। अब बज रहे हैं तकरीबन 3:30, तो मेरे पास और तो कुछ नहीं था। ये कल की जो मैंने कबाब बनाए हुए थे, ये एक फ्राई बचा हुआ था, तो और भी है लेकिन अभी फ्राई नहीं किए हुए। तो मेरे लिए एक ही काफ़ी, और ये साथ में ब्रेड है, तो मैंने सोचा मैं सैंडविच बना के खा लूँ। सैंडविच मशीन भी है, लेकिन अभी लाइट गई है तो उसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो ये मीठी है, चलो गुजारा कर लेने, कोई बात नहीं। तो मैं 2 पीसेस ले लूँगी, और ये केचप भी पड़ी हुई है, ये भी थोड़ी लगा देंगे। और सैंडविच को बनाते हैं हम, क्योंकि वो भी फ्राई हुई है, और सिर्फ गर्म करेंगे, और इसी में हम ब्रेड को गर्म कर लेते हैं। थोड़ा सा ये रह गया तो इसको धोने से पहले इसमें कुछ कर लें और फिर इसको धो लेंगे। तो ये भी गर्म हो रहा है, तो जी वो भी गर्म हो रहा है, तकरीबन स्टार्ट हो चुका है। तो मैं इसको थोड़ा सा गर्म कर लेती हूँ। तो सैंडविच बनाने के दरमियान ही मुझे लगा कि ठंडी हवा खानी चाहिए। 2 मिनट के लिए दिल किया, तो इतनी प्यारी हवा आ रही है ना यहाँ से, हाँ दिल चाह रहा है ये दरवाज़ा खोलो, यहीं पे बैठ जाऊँ, लेकिन बैठ नहीं सकती भाई, बहुत प्यारी और ठंडी हवा आ रही है। तो देखिए सैंडविच ना जल जाए कहीं, मेरा कबाब ना जल जाए, तो मैं जाती हूँ, उसको दोबारा बंद करते हैं। जी जल रहा है, तो जी ये ज़्यादा ही गर्म हो गया, जला नहीं है, शुक्र बच गया, लेकिन ब्राउन हुआ है, और मुझे पसंद भी ऐसा ही है। तो इससे पहले कि ये ज़्यादा चले इसको निकालते हैं। काफ़ी कड़क हो गया, मुझे यही पसंद है, कड़क शड़क। और अब इसी में हम अपने ब्रेड को करते हैं कड़क, इसको भी अच्छे से कड़क करते हैं तेज़ आंच पे। तो ये देखिए मैंने तेज़ आंच किया, फिर ये कड़क होगा। और अगर आप ये समझ रहे हैं ना कि ये जल चुकी है, तो ये जली नहीं है, ये फ्राई ऐसी हुई है, समझ लें कि जो टाइट वाली फ्राई नहीं हुई थी, क्या उसको बोलते हैं, ब्राउन की हुई थी, कि वो है। ठीक है, ये देखिए, हाँ, इस टोस्ट का तो मज़ा ही आ जाएगा, क्योंकि हम लोग मशीन में भी तो इसी तरह टोस्ट करते हैं। भूख भी बड़ी लगी है भैया, बर्दाश्त नहीं हो रहा, बस ऐसे ही ठीक है। हाथ जल गया, ये देखें। अब इसमें ऑयल भी नहीं रहा, अब ये धो सकते हैं हम इसको। अब हम लेते हैं 1 चम्मच, ठीक है, बहुत गर्म है ये। तो हम लोग, ये शेल्फ साफ़ है, अब ये भी साफ़ की है, ये देखिए। और ये मुझे ना टोस्ट की हुई गर्म की हुई इस तरह का मज़ा आता है, कड़क कड़क। वो जो मशीन होती है उसमें भी तो इस तरह जल के निकलती है, तो ये मत कहिएगा कि ये जल चुकी है, जली नहीं है। हाँ। तो इसको रखने से पहले हम लगाते हैं इसमें ये चटनी, केचप। इतनी भूख लग रही है ना, बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब ये टूट रही है, मैंने ज़्यादा जो कर दिया। इसी के साथ इसको थोड़ा सा स्प्रेड कर लेते हैं। हाँ, मुँह में पानी आ रहा है, मेरे आ रहा है। फिर थोड़ी सी केचप लगाते हैं। मैं मिस करी भाई सैंडविच वाला मशीन वाला सैंडविच, लेकिन जो सैंडविच मेकर में बनता है, लेकिन लाइट नहीं है, फ़ायदा क्या। चलो जी, हमने चटपटा अपना तैयार कर लिया। ये थोड़ी सी बची, इसको भी नहीं रखना चाहिए, इसको डाल दो, सूट कर देते, डोल दो इसको भी। डोल देती है इसी सारी। हाय। अब मैं इसको ना काट लूँगी, 2 पीस में कर लूँगी। तो जी तराशे गुमशुदा छुरी मुझे मिल गई है, और ये हम काट लेते हैं। ठीक है, ये हमने काट लिए, 2 पीस कर लिए, और अब हम इसको फिनिशिंग देते हैं। ये फिनिशिंग, और थोड़ा सा ड्रेसिंग के लिए इसके ऊपर जी टाइमिंग थोड़ी सी डाल देते हैं। अब इसको खाओ, एंजॉय करो। ये देखें ऐसे, हाँ, मज़ा ही आ गया। आप लोग भी ट्राई करें, खाने में मज़ा आ गया भाई मुझे तो। चिली सॉस का तो बड़ा टेस्ट आया, और जो मनपसंद कबाब ने इसमें मैंने रेसिपी शेयर की है, बहुत ही मज़े के हैं। साथ साथ खिलारा भी चूक लेते हैं, साथ साथ ये खा रहे हैं, खिलारा भी नाल चूक लो। ये भी गर्म है, और ये साफ़ी भी लगाते हैं साथ साथ, और साथ साथ इसको एंजॉय करते हैं। बहुत मज़ा आ रहा है, सीरियसली बहुत मज़े का बना। मज़ा ही आ गया। आप लोग भी ट्राई करिएगा, बनाइएगा। मुझे तो बहुत भूख लगी थी, और मैंने तो इसको चूल्हे पे बनाया, कोई सब्र नहीं किया। लाइट आने वाली होगी, और फिर आराम सुकून से हम लोग बनाएंगे यखनी पुलाव। तो हम लोग इसे आराम सुकून से बैठ के खाते हैं।
पानी आ रहा है मुंह में आप लोगों के? मेरे तो आ रहा है। आहा, साथ स्लाइस जूस हो जाए और साथ ये हो जाए, मज़ा ही आ जाए भाई।